हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसिंग प्लॉट एनालिसिस ऑफ एलएसडी लैटिन स्क्वायर डिजाइन, जो हमारे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब कि स्टेट 10 का पार्ट है। तो उसका आज मिसिंग प्लॉट हम देखेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ है। ये अनोवा टेबल होता है हमारा, जिसके अंदर पर्टिकुलर वैल्यूज होती है हमारी। स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा टेबल दिया गया होता है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी गई हुई, और इसी तरह से आपके एग्जाम्पल के अंदर भी वैल्यूज दी गई होंगी। एलएसडी के अंदर याद रखिएगा, हमेशा कंपलसरी वो सेम ही अमाउंट में होता है। 5/5 का ही होगा या फिर 4/4 का होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 कॉलम है और 6 रो है, या फिर 6 कॉलम है और 5 ही रो है। ऐसा नहीं होगा कभी। ठीक है। एलएसडी का ये एडवांटेज भी है और एक तरह का डिसएडवांटेज भी है कि दोनों के रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसके अंदर भी सेम ही जितने रोज होंगी उतनी ही कॉलम बनेगी। तो आप देख सकते हो सिमेट्री की बना है हमारा टेबल। ठीक है। अब मिसिंग प्लॉट की बात हो रही है, तो सपोज कि वाई आई जे जो यहाँ पे है वो मिसिंग है, इसलिए हमें उसको लिया एक्स। ठीक है। अब इसके अंदर आर आई डाय मतलब क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर वैल्यूज काउंट करेंगे। जैसे कि इन सभी का प्लस करोगे तो R1 मिलेगा, क्योंकि रो है वो रो 1। ठीक है। इस रो की सारी वैल्यूज को प्लस करोगे तो R2 मिलेगा। और इसके अंदर आर आई डैश क्या है दरअसल, आर आई डैश वो वैल्यूज हैं जो हमारे पास नॉन है। जैसे कि ये और ये वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही। ठीक है। तो इन तीनों का प्लस करोगे तो आपको आर आई डैश मिलेगा। यहाँ पे लिख देता हूं, 1 प्लस yi2 प्लस YIK, जहां तक हो वहां तक का। ठीक है। और बाद में लास्ट में प्लस किया x, क्योंकि x भी तो है आर आई के अंदर। ठीक है। तो उसका अलग से प्लस। उसके बाद कॉलम की बात करें तो कॉलम में सेम टू सेम कॉलम वाइज प्लस करना होता है। इन सभी का प्लस करोगे तो C1 मिलेगा, इन सभी का प्लस करोगे तो आपको C2 मिलेगा। और इसके अंदर तीन वैल्यू नॉन है, ये वैल्यू नॉन है, ये वैल्यू नॉन है, ये वैल्यू नॉन है, बट x वाली वैल्यू जो yi है वो क्या है, अननोन है। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सी जे डैश मैंने लिखा है वो दरअसल कौन सी वैल्यूज होंगी, y1j प्लस y2j प्लस डॉट yk j। ये सारी वैल्यूज जो नॉन है वो हम सी जे डैश के अंदर प्लस करेंगे। बट के जो वैल्यू अननोन है उसको क्या करेंगे, उसको x मान के अलग से प्लस करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस x किया हुआ है साथ में। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक टेबल बनता है स्टार्टिंग का। अब मिसिंग प्लॉट की वैल्यू मतलब कि x होगा क्या, x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। यही हमारा होता है मिसिंग प्लॉट, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, हम सारे के सारे फॉर्मूला पुट करेंगे। तो थ्योरम स्टार्ट होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के फॉर्मूले के जरिए। बेसिकली एग्जांपल के अंदर भी हमें देखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट सॉरी कॉलम माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। इन तीनों को टोटल सम ऑफ स्क्वायर से माइनस कर दो तो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मिलती है। ठीक है। ये फॉर्मूला हमें जानते हैं। अब जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने किया था इससे पहले पहले का वीडियो, ठीक है, उसके अंदर हमने पर्टिकुलरली टीएसएस की वैल्यू फाइंड की थी, एसएसआर की, एसएससी की और एसएसटी की भी वैल्यू फाइंड कर दी थी। ना याद रही हो तो याद रख लीजिएगा। सिंपली ये होती है ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। बीच में कौन सी साइन है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो का फॉर्मूला तो वो था समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस, अब यहाँ पे एक आर आई डैश भी तो है, इसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और इसका भी अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो बनेगा आर आई डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस सी एफ। ठीक है। इसको इस तरह से ही लिखना है।
अब आप पूछोगे इसको समेशन क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक ही वैल्यू मिसिंग होगी, एक वैल्यू के लिए समेशन नहीं लगता है, ठीक है, वो आर आई डैश प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। समेशन इस आर आई स्क्वायर को लगा, क्यों, क्योंकि वो तीन वैल्यू ये और ये वाली, ये तीनों वैल्यूज का प्लस करके हमें वहां पे करना है। वो तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली याद आ ही जाएगा, ठीक है। थ्योरम्स में आपको सिर्फ थोड़ा याद रखना पड़ता है। माइनस ब्रैकेट के अंदर समेशन सी जे स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस सी जे डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस करेक्शन फैक्टर माइनस समेशन टी एच स्क्वायर, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, एस एस टी का फॉर्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट का, टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के प्लस ब्रैकेट में टी एच डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सभी के ब्रैकेट्स खोलेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पर्टिकुलर एक वन बाय वन वैल्यूज सारी पुट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे होगा, पहले तो वैल्यू जो थी वो से वैसी की वैसी, ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एफ, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज चेंज होगी, क्या होगा, माइनस समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई के, माइनस इन सभी को मिलेगा, ठीक है, और बाद में प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस आर आई डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी एफ, ठीक है। उसके बाद वापस से कौन सी साइन है यहाँ पे, तो माइनस की साइन है, तो वापस से हो जाएगा माइनस समेशन सी जे स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस सी जे स्क्वायर सी जे प्लस सी जे डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस माइनस प्लस सी एफ, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस समेशन टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, टी एच डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय के, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस सी एफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ कट हो रहा दिख रहा है, यहाँ पे एक बार सी एफ है और यहाँ पे दो बार सी एफ, तो अब क्या होगा, एक दूसरे को कट कर देंगे, तो वहां पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ टू सी एफ बनेगा, मतलब यहाँ पे प्लस सी एफ है, यहाँ पे प्लस सी एफ है, मतलब वो टू सी एफ हम लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा समेशन वाई आई जे एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो उड़ गया, माइनस समेशन आर आई स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस आर डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस समेशन सी जे स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस ब्रैकेट में सी जे डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के, और ये प्लस और प्लस आखिर में लिख देंगे, माइनस समेशन टी एच स्क्वायर डिवाइड बाय के माइनस ब्रैकेट में टी एच डैश प्लस एक्स डिवाइड बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय के, और ये प्लस सी एफ और ये प्लस सी एफ, तो क्या हो जाएगा टू सी एफ, ठीक है। और सी एफ की जगह पे आपको अब लिखना है, यहाँ पे सी एफ का फॉर्मूला आएगा जी डैश प्लस एक्स जी डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, ठीक है, जी डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे वैसे, होल स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर, ये हमारा सी एफ का फॉर्मूला होगा।
क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसके अंदर डैश वैल्यू है, Cj के अंदर भी डैश वैल्यू है, तो यहाँ पे भी g डैश प्लस x वैल्यू ही हमें मिलेगी। और Cf का हम जानते हैं जी स्क्वायर डिवाइड बाय n फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे g इक्वल्स टू जी डैश प्लस एक्स है तो उसका स्क्वायर होगा, और n इक्वल्स टू होता है k मल्टीप्लाई विथ k मतलब k स्क्वायर, तो डिवाइड बाय k स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि अगर वैल्यूज फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के बिहाफ पे डिफरेंशिएशन लेना है। क्यों x के बिहाफ पे? क्योंकि x की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो ऑब्वियसली उसके बिहाफ पे ही डिफरेंशिएशन लेंगे। तो x यहाँ पे इक्वेशन पुट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिख देता हूँ, बड़ा सा है इसलिए छोटे अक्षरों में, ताकि पूरा का पूरा एक लाइन में आ जाए। ऊपर का ही लिख रहा हूँ, माइनस आर आई डैश। ये थोड़ा लेंथी लगता है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की तो एकदम इजी है। सी जे स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस सी जे डैश प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस मेशन टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई के माइनस ब्रैकेट टी एच डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस। अब टू सी एफ, यहाँ पे क्या करेंगे, सी एफ की जगह पे जी डैश प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर। ठीक है, पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर मत कर दीजिएगा, एलसीएम में दिक्कत आएगी। ठीक है, कई बार जल्दी जल्दी में आप दोनों में स्क्वायर है तो जी डैश प्लस एक्स डिवाइड बाय के इसका होल स्क्वायर करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। डिफरेंशिएशन का निकालना है, तकलीफ आएगी। ठीक है, इसलिए ऐसा मत कीजिए। जो रूल है जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन ही रहने दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखिएगा। ऐसे करोगे तो आपका के स्क्वायर हट जाएगा, और के स्क्वायर हटाने के कारण फाइनल आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, वो के स्क्वायर कहाँ पे काम आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जहां पे भी x हो वही वैल्यू रहेगी, जहां पे x नहीं है वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रिपल समेशन वाई आई जे एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें x की वैल्यू है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये उसी तरह से हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के बिहाफ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x के बिहाफ पे निकालोगे तो 4x प्लस, अब यहाँ पे तो x है नहीं, ठीक है ही नहीं, तो ये क्या हो जाता था, जीरो। ठीक है, उसी तरह की ये बात है, यहाँ पे x है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस, यहाँ पे भी x नहीं है, जीरो। अब यहाँ पे x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 आर आई डैश प्लस एक्स डिवाइड बाई के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर x है तो इसका भी डिफरेंशिएशन अलग से निकलेगा। ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन निकाला, 2 आगे चला गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस वन एन, इस तरह से एन मल्टीप्लाई विथ एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन पर्टिकुलर जो वैल्यू दी गई होती है वही आपको आगे पुट कर देनी होती है, और उसका एन माइनस वन ऊपर की तरफ लिख देना होता है। ठीक है, ये रूल कहता है। तो पहले जब दो वेरिएबल एक साथ दिए गए हों तब क्या होता है, पहले पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन निकालता है। तो टू तो हमने आगे ले लिया, अब ये x है, अब x का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, आंसर वन। अब ये वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वन ही आता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब सी जे स्क्वायर, इसमें भी x नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वापस से टू सी जे डैश प्लस एक्स डिवाइड बाय के,
यहाँ पे वापस से 0, ठीक है, क्योंकि टी एच स्क्वायर में x नहीं है, माइनस 2 टी एच डैश प्लस एक्स डिवाइड बाई के प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 तो आगे था ही, ये 2 हम आगे ले गए, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मतलब 4 जी डैश प्लस एक्स डिवाइड बाय के स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर रहेगा, देखो अब यहाँ पे गलती से आप होल स्क्वायर ले लेते, ठीक है, तो वो तो स्क्वायर चला जाता आगे, ठीक है, तो ये के का स्क्वायर भी साथ में चला जाता, तो के स्क्वायर बचता ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब सभी वैल्यूज को अलग कर देते हैं, तो पहले आएगा 2x माइनस, अब 2 जो है इसको और इसको दोनों को देंगे हम, तो हो जाएगा 2 ri डैश डिवाइड बाई के माइनस 2x डिवाइड बाई के दोनों को मिलेगा, बीच में प्लस साइन है मतलब के दोनों को मिलेगा, ठीक है, और माइनस इसलिए लगा क्यों, क्योंकि -2 है, -2 प्लस तो -2 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 cj डैश डिवाइड बाई के माइनस 2x डिवाइड बाई के माइनस 2 th डैश डिवाइड बाई के माइनस 2x डिवाइड बाई के प्लस, अब यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इसलिए प्लस आएगा, प्लस 4g डैश डिवाइड बाई के प्लस 4x डिवाइड बाई के इक्वल्स टू 0। और एक चीज और, वैल्यू अगर आप फाइंड कर रहे हो तो लास्ट में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 होना चाहिए इन सभी वैल्यूज का आंसर, तभी आपको पर्टिकुलर एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको। तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाए, ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे कि भाई एक्स एक्स वैल्यूज हैं उसको एक तरफ रख लो, ठीक है, ये जितनी भी एक्स की वैल्यू है उसको एक तरफ रख दो, बाकी की जो भी एक्स की बिना की वैल्यूज हैं ये वाली, ठीक है, ये जो सारी है, ठीक है, ये वाली ये वाली ये वाली सारी, ठीक है, इनको क्या करेंगे अब हम, इन सबको हम इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे, मतलब नेगेटिव वैल्यू इस तरफ माइनस है, इक्वल्स टू के उस तरफ गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टेप बनेगा 2x माइनस 2x डिवाइड बाई के माइनस 2x डिवाइड बाई के माइनस 2x डिवाइड बाई के प्लस 4x डिवाइड बाई के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर आएगा क्योंकि डिवाइडेशन में के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये जो भी आर आई डैश सी जे डैश टी एस डैश जो था इक्वल्स टू के उस तरफ ले गए, तो ये हो जाएंगे 2 ri डैश डिवाइड बाई के प्लस 2 cj डैश डिवाइड बाई के प्लस 2 th डैश डिवाइड बाई के माइनस, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस प्लस 4g डैश के स्क्वायर था, अब प्लस वैल्यू को इक्वल टू के उस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4g डैश डिवाइड बाय के स्क्वायर करना मत भूलिएगा, यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले इन वैल्यूज में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सभी में देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे तो 4x है, ठीक है, तो 2x तो कॉमन निकल ही सकता है, तो सभी में से 2x हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि 2x पूरा कॉमन निकाल लिया तो 1 तो रहेगा ही, माइनस 1 डिवाइड बाई के यहाँ पे बचेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई के यहाँ पे भी बचेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई के यहाँ पे भी बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2x नहीं सिर्फ 2 ही बचेगा, 4x मतलब कि 4 मल्टीप्लाई विथ x मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ x, हमने 2x को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या 2 ही, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, 2 डिवाइड बाय x के स्क्वायर,
ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी के कॉमन निकाल सकते हो डिवाइडेशन में से, तो भाई के कॉमन निकाल लो, 1 डिवाइड बाई के, तो यहाँ पे 2 ri डैश प्लस 2 cj डैश प्लस 2 th डैश माइनस 4g डैश। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कॉमन निकाला। वैसे 2 भी कॉमन निकाल सकते हो अगर निकालना हो तो, एक स्टेप और घटा ही देते हैं, 2 भी साथ में कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए ये मैं तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको कोई भी स्टेप कट करना हो तो इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने किया। हम 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2 भी तो कॉमन निकाल सकता है सभी में से। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आर आई डैश प्लस सी जे डैश प्लस टी एच डैश माइनस 2g डैश। ठीक है, यहाँ पे 2g डैश आएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने 2 ही कॉमन निकाला, जी डैश के साथ कुछ भी नहीं किया। और नीचे के भी तो आएगा क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर था। ठीक है, हमने सिर्फ के ही कॉमन निकाला, के स्क्वायर नहीं, तो नीचे के रहेगा ही। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, दिख रहा है? देखो इक्वल्स टू के एक तरफ 2 है और इक्वल्स टू की दूसरी तरफ भी 2 है। अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो वो क्या होती है, एक दूसरे को काट सकती है, तो 2 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 1 डिवाइड बाई के, 1 डिवाइड बाई के, 1 डिवाइड बाई के, और यहाँ पे के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, तो के स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे, नीचे होल डिवाइड बाई के स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे के स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कॉमन निकाले, एलसीएम ले, तो एलसीएम इस तरह से निकलेगा, यहाँ पे मिलेगा इसको के स्क्वायर, यहाँ पे के, यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, और यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 का 2 ही रहेगा। वैसे यहाँ पे 4 प्लस है ना, 4x स्क्वायर के स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे प्लस निशानी आएगी, तो प्लस और 2। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई के आर आई डैश प्लस सी जे डैश प्लस टी एच डैश माइनस माइनस 2g डैश डिवाइड बाई के। ठीक है, यहाँ पे ये बचेगा। अब सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 डिवाइड बाई के है, इक्वल्स टू के एक तरफ डिवाइडेशन में, सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो x मल्टीप्लाई विथ के डिवाइड बाय मल्टीप्लाई विथ के स्क्वायर माइनस के माइनस, तो इसको 3k लिख सकते हो, 3k प्लस 2 डिवाइड बाय के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे, अब यहाँ पे k का एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेशन k है ना, सभी के डिवाइड बाय k करना है, तो एलसीएम लेंगे तो मिलेगा के आर आई डैश प्लस के सी जे डैश प्लस के टी एच डैश माइनस 2g डैश डिवाइड बाय के। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो के कट हो रहा है, यहाँ पे सिंगल के बचेगा। ठीक है, अब देखो दोनों डिवाइडेशन में के ही है। ठीक है, अगर इक्वल्स टू के उस तरफ और इस तरफ लेने जाओगे तो दोनों एक दूसरे को काट ही देंगे, तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, दोनों के डिवाइडेशन में जो के थे वो एक दूसरे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, एक्स के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2। 3k कैसे है पता है ना, माइनस के माइनस के माइनस के तीनों का प्लस करोगे तो माइनस 3k होगा ना, उस तरह से। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे k कॉमन निकल सकता है इन तीन वैल्यूज में। ठीक है, तो k कॉमन निकाल दो, k आर आई डैश प्लस सी जे डैश प्लस टी एच डैश। ठीक है, माइनस 2g डैश। ठीक है, इस तरफ इतना ही बचा है। अब सॉल्व करते हैं x, अब k यहाँ पे लिख रहा हूं, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, इसको आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि जिससे हमें दो वैल्यूज मिले, जैसे कि के स्क्वायर -3, ये आपको पता ही है 10th स्टैंडर्ड में आपने किया है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं इसको ले सकता हूँ
-2k -1k +2 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो कॉमन निकालूँ तो यहाँ से कॉमन k निकलेगा तो k -2 रहेगा। यहाँ पे -1 कॉमन निकालो तो यहाँ पे k -2 रहेगा। मतलब मुझे दो वैल्यूज मिली k -2, ठीक है, k -2 एंड k -1, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करोगे तो आपको आंसर k² -3k + 2 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं k -2 k -1 लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू k ri डैश प्लस cj डैश प्लस th डैश -2g डैश, ठीक है। अब यहाँ पे x के मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवाइडेशन में, तो x हमें मिल गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा नीचे मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए k मल्टीप्लाई विथ ri डैश प्लस cj डैश प्लस th डैश -2g डैश डिवाइड बाय k -2 k -1, ठीक है। तो ये हमें मिल गया हमारा मिसिंग प्लॉट के एक वैल्यू x को फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूला सॉल्व करना होता है। आप देख सकते हो कितना बड़ा, ये करीब करीब आप यूं मान लो कि 7 से 8 मार्क में ये थियरम आता है, ठीक है, और कंपलसरी है। देखिए आपको कंपलसरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मिसिंग प्लॉट टेक्निक का एनालिसिस कंपलसरी करना ही है, वो मोस्ट आईएमपी आपके लिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो आने ही वाला है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आएगा तो दोनों अच्छे से करके जाओ तो आपको आराम से 7 से 8 मार्क आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम ही होते हैं। तो और उसके साथ अब लास्ट में हम इसका अनोवा टेबल भी बना देंगे। अनोवा टेबल में एक चीज अलग है बाकियों से, इसलिए अलग बना रहा हूँ, ठीक है। अनोवा टेबल भी आपको बनाना होता है। अनोवा टेबल source of variance, degree of freedom, sum of square, mean sum of square और एफ कैल। ये तो हम जानते हैं अनोवा टेबल किस तरह से बनता है। सबसे पहले आता है रो, उसके बाद कॉलम, उसके बाद ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद एरर और उसके बाद आता है फाइनल टोटल, ठीक है। यहाँ पे अनोवा टेबल में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होगी। इन तीनों की तो सेम ही होगी, k -1 k -1 k -1, बट एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम ओरिजिनली बनेगी k -2 k -1 -1, और यहाँ पे भी टोटल में भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 होगी, k² -1 -1, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अनोवा टेबल के अंदर जो अलग बनेगा वो आपको एरर के अंदर और टोटल के अंदर -1 करना है। ये -1 करने का कारण ये है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर रहे हैं। देखिए ये जो x है वो परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है, कि भाई हाँ यही आएगा, ऐसा ये परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है तो इसी के कारण से डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी है वो रिड्यूस हो जाती है बाय 1। अब रिड्यूस हम रो कॉलम ट्रीटमेंट के अंदर नहीं कर सकते, वो रिडक्शन हम हमेशा एरर के अंदर ही कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एरर के अंदर जो एक मिसिंग वैल्यू थी उसका -1 कर दिया, ठीक है। इन केस सपोज कि दो मिसिंग वैल्यूज हुआ तो उसका x का फॉर्मूला भी अलग होगा, ठीक है, और दो मिसिंग वैल्यूज होने के कारण एरर के अंदर -2 आएगा, ठीक है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारा, बट इन केस अगर आपको जानना हो तो, ठीक है, अगर मिसिंग प्लॉट के अंदर दो मिसिंग वैल्यू वाला भी अगर कोई हुआ, हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दो वैल्यू मिसिंग हो, तो तब क्या करेंगे, तब x का फॉर्मूला अलग आता है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी ये तो सब आरएसएस
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो हम फॉर्मूले के जरिए फाइंड किए थे ना वो सारे यहाँ पे पुट करने। और एम एस एस तो आपको पता है, एम एस एस आर फॉर्मूला क्या होता है, एस एस आर को डिवाइड बाय उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम करना होता है। एम एस एस सी, एम एस एस टी, एम एस एस ई, और टोटल का तो मीन सम ऑफ स्क्वायर होता ही नहीं, ठीक है। और एफ कैल भी आप जानते हैं, ये एग्जांपल में हम अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका मिसिंग प्लॉट टेक्निक, ठीक है, या मिसिंग प्लॉट एनालिसिस भी जो बोलते हैं वो, स्टेप बाय स्टेप सारा, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन से, एक तो सी एफ की वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। और मेन सबसे चीज, ये वैल्यूज आपको याद रखनी स्टार्टिंग की, ये चारों की चारों, ठीक है। इसी से ही आपका एग्जाम्पल शुरू होगा, तो ये चारों वैल्यूज तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, बाकी बस इतना ही था स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिसिंग प्लॉट का, ठीक है। थैंक यू।